सरप्राइज बेटा। माँ आप यहाँ? हाँ तो क्या हुआ, तू इतनी शॉक्ड क्यों मुझे देखकर? क्या मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए आ नहीं सकती हूँ? कुछ भी नहीं माँ, वो बस आप ऐसे अचानक आ गए ना बिना बताए, तो इसीलिए। अरे बेटा, तो सरप्राइज तो अचानक ही दिया जाता है, ये सरप्राइज को बता कर देता है। पागल हो गई है तू यहाँ रह रह के, सही बता रही हूँ। आप बता कर आते तो मैं कुछ तैयारियां कर लेती आपके लिए, बस इसीलिए। अरे बेटा, मैं तो इसलिए आई थी कि मेरी बेटी वहाँ शहर में पढ़ रही है, थक जाती होगी, उससे काम नहीं होता, उसे ताजी ताजी रोटी बनाकर खिलाऊंगी। पर मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी मुझे देख के खुशी नहीं होगी। चल अब सारी बातें यहीं गेट पर करेगी या मैं अंदर भी जाऊं? चल मेरे सामान उठा के ला फटाफट। माँ माँ हाय बिटिया, एक बात बोलूं, घर तो तूने बहुत ही बढ़िया लिया है। और तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो बताओ? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा बिटिया, इसका किराया कितना जाता है? जितना भी जाता हो, आप क्यों फिक्र कर रहे हो? आप आए हो, आराम से रेस्ट करो। दूर से आए हो, सफर में थक गए होगे ना? हाँ बेटा, थक तो गई हूँ, पर सही बताऊँ, तेरा मकान देख कर ना मेरे दिल को तसल्ली हो गई कि मेरी बिटिया रानी बहुत अच्छे से रह रही है। अच्छा बेटा, पढ़ाई तो ठीक चल रही है तेरी? हाँ माँ, पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा सना, अरे बेटा, ये लड़का कौन है और ये अंदर से आया? अरे बता ना बेटा, ये क्या कर रही है? माँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या बॉयफ्रेंड? बेटा, दिल्ली में मैंने तेरे को पढ़ने के लिए भेजा था, ये बॉयफ्रेंड बना के घूमने के लिए भेजा था। अरे वहां पर गांव में सब क्या कहेंगे, किसी को पता चल गया तो मेरी नाक कट जाएगी। अरे तू सोच बेटा, अगर तू ऐसे कर रही है, कल को तेरे भाई बहन कैसे करेंगे? अरे मैंने अपने दम पर तुझे यहाँ भेजा था सबसे लड़कर कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बनकर आएगी, और तू यहाँ पर ये गुल खिला रही है। माँ मेरी बात तो सुनिए आप। अरे क्या सुनूं मैं तेरी बात? सब कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, अब क्या बचा सुनने के लिए? माँ मेरी बात सुनिए, आप खुद बोले जा रही हैं, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रही। ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत भला इंसान है और मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ माँ, और हम दोनों ने यही सोचा है कि हम दोनों एक दूसरे के घर वालों से मिलकर शादी की बात करेंगे। अच्छा, तो ये लड़का तुझसे शादी करेगा? अरे बेटा, फिर तो टेंशन ही खत्म हो गई मेरी। एक मिनट रुक बेटा, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो ना तो जल्दी जल्दी कर लो, फिर तो तुम हमेशा साथ रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तुम दोनों की शादी की डेट बहुत जल्दी निकलवा दूंगी। क्या कहा आपने? शादी? और सना से? आंटी, मैं सना से कोई शादी नहीं करना चाहता, झूठ बोल रही है ये। क्या सना बेटा, ये क्या कह रहा है? तू कह रही है ये शादी के लिए एग्री और ये मना कर रहा है? संदीप, ये क्या बोल रहे हो? मजाक मत करो, तुम्हारी मजाक करने की आदत है, मैं जानती हूँ, पर माँ के सामने तो मजाक मत करो। देखो यार, मैंने एक बात तुम्हें बहुत आराम से क्लियर कर दूँ कि मैं तुमसे ना कोई शादी नहीं करना चाहता, ना मैं तुमसे प्यार करता। यार, तुम्हारे साथ रह करके तुम सारे खर्चे उठा रहे थे और मुझे रहने के लिए घर मिल रहा था, तो मुझे इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती कहाँ, इसलिए मैं बस तुम्हारे साथ रह रहा था। और तुमने क्या बोला? मैं तुमसे शादी करूँगा। एक बात बता दूँ, तुम जैसी 36 लड़की आई है मेरी लाइफ में, और अगर हर किसी से शादी करता फिरा मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। इसलिए ना मैं बस तुम्हारे साथ टाइम पास के लिए आया था, और ना मैंने जो भी वादे किए ना बस तुम्हें अपनी बातों में बहलाने के लिए किए, उनमें कोई भी सच नहीं था, समझ गए? और है ना, एक बात अपने कान में डाल लो कि मैं तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करूँगा। तो इसका मतलब तुम मेरे साथ अब तक सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए थे, क्योंकि तुम्हें एक घर मिल रहा था और मैं तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च कर रही थी, इसीलिए तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं गांव से आई हुई एक लड़की हूँ जो सिर्फ और सिर्फ शहर में अपनी पढ़ाई करने के लिए आई थी, अपने सपने पूरे करने आई थी। और उस लड़की ने न अपने सपनों के बारे में सोचा, न अपने परिवार के बारे में। उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा, तुमसे प्यार किया, और तुमने क्या किया? उससे झूठे वादे किए, झूठ बोला और नाटक किया उसके सामने कि तुम उससे प्यार करते हो। तुम्हें पता है, मुझ जैसी लड़कियां और मुझ जैसी लड़कियों के माँ बाप ना हमेशा इसी चीज से घबराते हैं कि कहीं हम तुम जैसे धोखेबाज लड़कों की बातों में ना आ जाए और अपनी जिंदगी ना बर्बाद कर लें। पर मेरी बदकिस्मती देखो, मेरे साथ वही हुआ जिस चीज का डर था, और मैंने तुम्हारे ऊपर अपना कीमती वक्त जाया कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, मैं अपनी गलती को अभी के अभी सुधारूंगी। जाओ मेरे घर से। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। बेटा परेशान मत हो, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है, साथ थी और साथ ही रहेगी।
अब तो कुछ मत कर, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और कुछ बनकर दिखा और अपनी माँ का नाम रोशन कर, ठीक है?